फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन से है। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ना सिर्फ हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो लेयर्स होते हैं डिफरेंट एटमॉस्फेयर के, वो डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और कंपोजिशन को भी डिस्कस करेंगे कि वो एटमॉस्फेयर बनता कैसे है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो आपको पता होना चाहिए कि द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ये क्या हैं? गैसेस हैं। गैसेस जो कि एक तरह से मौजूद हैं अर्थ के ऊपर। वो अर्थ, वो ज़मीन जिसके ऊपर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ रहती हैं। मिलियंस के अंदर डिफरेंट जो जानदार हैं वो रहते हैं, और उनके ऊपर एक तरह से कुछ गैसेस होते हैं जिनको हम एटमॉस्फेयर करते हैं। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस। जो लेयर ऑफ गैसेस हैं उन्हें ही कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर के अंदर आप देखेंगे कि कुछ लेयर्स हैं जिसमें एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। हम इनको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं, कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि जो एटमॉस्फेयर है, मीन्स जो गैसेस हैं, एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के। ह्यूमन लाइफ के लिए भी, जो दीगर जो जितने भी लाइफ के फॉर्म में मौजूद है अर्थ प्लानट के ऊपर, उन सब के लिए ये जो एटमॉस्फेयर है, जिसे हम गैसेस कहते हैं, लेयर्स ऑफ गैसेस, वो काफ़ी कारआमद हैं। और लाइफ का ज़िंदा होना, लाइफ का चलना कंटिन्यू करना, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है, चाहे समंदर में हो, पानी में हो, ज़मीन के ऊपर हो, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है इस एटमॉस्फेयर पे। एंड डज मैनी थिंग्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड हेल्प टू लाइफ टू सर्वाइव। तो लाइफ को प्रोटेक्ट भी करता है, और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक तरह से हमारी ये एटमॉस्फेयर मदद करता है। ये एक एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह है। अगर आपने अपने ऊपर कभी कंबल डाला होगा तब आप एक एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आप अर्थ और आपने अपने ऊपर ये एक कंबल डाल दिया हो, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी तरीके से। दैट एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। तो एक तरह से आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। और बाहर जो आसमान से जो रेजेस वगैरह ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, उनसे आपकी निजात दिलाता है। तो ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। लेकिन इंसुलेशन जैसे काठ का कोई टुकड़ा नहीं था जिसमें कुछ पास नहीं होता, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है आसमान से, नहीं तो दीगर हार्मफुल रेज, रेडिएशन वगैरह आ सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सन। जो कि मैंने कहा कि अगर ये अर्थ का एटमॉस्फेयर ना हो, लेयर ऑफ गैसेस मौजूद ना हो वहाँ तो हो ये सकता है कि सन के जो रेजेस हो सकते हैं वो आ सकते हैं, वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, एंड हमारे अंदर स्किन की और दीगर बीमारियां कर सकते हैं। हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर हेल्पिंग अर्थ टू स्टे वार्म कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ब्लैंकेट की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से हमें रिक्वायर्ड सन हीट मिलती है, और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि जो सन से हीट आ जाती है वो हमारे इस अर्थ में ट्रैप भी हो जाती है, इतनी फंस जाती है, इतनी ट्रैप हो जाती है, इतनी रुक जाती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर ये एक तरह से लेयर ना होता तो ज़्यादा आ जाती तो फ्लड भी आ सकती थी, बीमारियां भी हो सकती थी, और पानी का कहत भी हो सकता था। और इसी जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि वो कुछ लेयर वगैरह कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसके असरात आप आगे चल के देखेंगे। इट आल्सो टेक्स द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी। और जो आपका अर्थ का टेम्परेचर होता है वो सी आपके अर्थ के हमारा जो एटमॉस्फेयर है, लेयर ऑफ गैसेस है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर क्या होगा, आपके यहाँ रेन कितनी होगी, आपके यहाँ तूफ़ान कितना होगा। ये सारा कुछ यहाँ डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे।
और रात और दिन में मौसम कैसा होगा, कितनी रोशनी होगी, कितनी अंधेरा होगा, गर्मी वगैरह, ये सारा कुछ भी आपके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। सो वी डू नॉट गेट टू कोल्ड एट नाइट एंड टू हॉट ड्यूरिंग द डे। तो रात के टाइम जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो ये भी इन्हीं एटमॉस्फेयर की वजह से होता है कि ज़्यादा ठंड नहीं हो जाता, और दिन के टाइम जब सूरज निकलता तो इतनी गर्मी नहीं होती कि हम मर ही जाएँ। तो ऐसा कुछ सच भी नहीं होता। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस एटमॉस्फेयर के अंदर एक पोर्शन है, एक हिस्सा है एटमॉस्फेयर का जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर एक तरह से हमें मदद करता है अर्थ को सन के रेडिएशंस की। अगर ये यहाँ पे एक तरह से, यहाँ पे ये एक तरह से सूरज है और यहाँ पे प्लैनेट, तो ये ओजोन लेयर हमारी प्रोटेक्शन करता है सन रेडिएशन से। अगर ये ना हो तो हार्मफुल रेडिएशन आ सकते हैं जो कि बहुत ही नुकसानदेह हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एटमॉस्फेयर है, जैसे हम लेयर ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं, आप इसे एक ब्लैंकेट के तौर पे कह सकते हैं, हमारी मदद करता है हमारे वेदर पैटर्न जो होते हैं, और जो गर्मी क्लाइमेट चेंज वगैरह होता है वो भी इसी एटमॉस्फेयर पे होता है। पाकिस्तान के अंदर जैसे डिफरेंट सीजन्स होती हैं तो इसी एटमॉस्फेयर की वजह से होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसी हिसाब से हमारे वेदर पैटर्न्स वगैरह बनते हैं। द वेदर कीप्स टू मच हॉट एयर फ्रॉम फॉर्मिंग इन वन प्लेस कॉजेज स्टॉर्म्स एंड रेनफॉल। और इसी वेदर की वजह से क्या होता है, मौसम की वजह से, कि बाज़ कहाँ पे तूफ़ान भी आ जाता है और बारिश भी हो जाती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू लाइफ एंड द अर्थ्स इकोलॉजी। इकोलॉजी कहा जाता है एनवायरनमेंट की स्टडी को। तो एनवायरनमेंट के लिए और लाइफ के लिए ये सारे प्रोसेस होना लाजमी है, और इनका काफ़ी निर्भर होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितनी गैसेस होते हैं, लेयर्स ऑफ गैसेस होते हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उनका काफ़ी एक किरदार होता है। अब जब मैं एटमॉस्फेयर में बार बार कह रहा हूँ तो उसको गालबन आप आसान लफ्ज़ों में हवा कहते हैं, एयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द एयर। इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से एयर है दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ टू सर्वाइव। ये जो एटमॉस्फेयर होता है आप उसे हवा भी कहते हैं, और ये वही हवा होती है जो प्लांट्स एनिमल यूज़ करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, और जब मैंने शुरू में कहा कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक लेयर्स ऑफ गैसेस हैं, तो उसके अंदर कुछ गैसेस होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% है। आप जिस माहौल में रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी हवा में, हमारे ब्लैंकेट, जो हवा का ब्लैंकेट है, जो लेयर ऑफ गैसेस है, उसमें दो बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। एक हमारा नाइट्रोजन है जिसकी 78% है, दूसरा ऑक्सीजन है जिसकी 21% है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर गैसेस, और उसके अलावा मैन तो 99 जो बनाते हैं वो तो दो थी जो मैंने आपको बता दी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन उसके बाद जो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन में इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में मौजूद होती हैं, उनमें डिफरेंट थोड़ी छोटी क्वांटिटी में मौजूद होती हैं। जैसे आप देख लें कि उसके अंदर जो है आर्गान मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, नियोन, ये नियोन वो है जो हम बल्ब्स वगैरह में यूज़ करते हैं। हीलियम हल्की गैस होती है, बाज़ का जो उड़ाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं उनमें यूज़ होती है, हाइड्रोजन और अदर। तो ये चीज़ें भी हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे हवा का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, आर्गान, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अर्थ के जो कुछ लेयर्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर लेयर्स। अब जो 5 मेजर लेयर्स हैं, क्योंकि जब अर्थ है तो उसके एक सतह के बाद एक लेयर आता है, फिर आप आगे जाएंगे तो एक और लेयर आएगा, फिर उसके बाद एक और लेयर आपको आ जाएगा। तो हम पहले डिस्कस करेंगे एक्सोस्फेयर। एक्सो मीन्स आउटर वाला, बाहर वाला। तो जो बाहर वाला जिसे हम देख सकते हैं थर्मो के बाद जो ये आपकी अर्थ है, उसके बाद ये उसके लेयर्स हैं, तो उसके थर्मो के बाद जो है वो एक्सोस्फेयर है। लास्ट लेयर है, आपको याद होना चाहिए ये एक लास्ट लेयर है,
और थिनेस से सबसे सिकुड़ा हुआ है। और तकरीबन अब अगर आप 10,000 किलोमीटर अर्थ से ट्रेवल करेंगे आसमान के ऊपर, तब आप एक्सोस्फीयर में चलेंगे, जब आप 10,000 फुट ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद जो लेयर आता है, पहले था एक्सोस्फीयर, उसके बाद आता है थर्मो। थर्मो से आप समझते थे हीट, तो यहाँ पे इस लेयर में गालबन हीट होगी। द थर्मो इज़ नेक्स्ट, एक्सो के बाद थर्मो आता है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, एयर इज़ वेरी थिन देयर, हवा बिल्कुल पतली होती है। टेम्परेचर कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट इन द थर्मोस, तो थर्मो जिसका नाम ही होगा थर्मो, तो इस थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हॉट हो सकता है कि आपका एक्सोस्फीयर हो गया, उसके बाद थर्मो हो गया। अब हम आते हैं मीजोस्फीयर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है थर्मोस्फीयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीजोस्फीयर। मीजो मिडल को कहा जाता है। मीजोस्फीयर कवर्स अप टू द नेक्स्ट माइल्स बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके बाद जब आप 50 माइल्स, तकरीबन 70-75 किलोमीटर जब बन जाएंगे शायद, तो जब आप इससे आगे जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर, तब मीजोस्फीयर आएगा। और वहाँ पे ज़्यादातर ये जो मीटर्स होते हैं वो जल के राख हो जाता है। जब आसमान से कोई पत्थर वगैरह आता है तो ये मीजोस्फीयर में उसी एरिया के अंदर बर्न होके ख़त्म हो जाता है ज़मीन पे, अमूमन फिर वो नहीं पहुँचते। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, वो भी आप अपनी इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड फर्दर नेक्स्ट 22 माइल्स आफ्टर द ट्रोपोस्फीयर। वहाँ वो स्फीयर जो ट्रोपोस्फीयर हमारा, जिसमें हमारा ज़्यादा अमल दखल होता है, उसके बाद अगर आप 32 माइल्स चले जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगी। यहाँ मीन्स यहाँ से ये वाला जो स्फीयर है इसके ऊपर आपने 32 माइल्स ऊपर जाना है। जब आप 32 माइल्स ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होता है कि एक तरह से हीट भी होती है और ओजोन लेयर यहाँ पे ये रेडिएशंस वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह करता रहता है। फिर आता है हमारा ट्रोपोस्फीयर, जो हमारे ऊपर होता है और ज़्यादा असरात उसके होते हैं। ट्रोपोस्फीयर इज़ अ लेयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये आपकी एयर अगर सरफेस है तो उसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस के बाद एक्सोस्फीयर। और तकरीबन ये जो दादा है 30,000 से 50,000 फुट, ज़मीन से 30,000 से लेके 50,000 फुट तक ये ट्रोपोस्फीयर होता है। दिस इज़ वेयर वी लिव, और यहाँ ट्रोपोस्फीयर हम रहते हैं। वेयर प्लेन्स भी यहीं फ्लाई करते हैं। अराउंड 80% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द इज़ इन द ट्रोपोस्फीयर। और हमारी जो गैस वगैरह जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, 80% उसका ट्रोपोस्फीयर में ही मौजूद होता है। द ट्रोपोस्फीयर इज हीटेड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो ट्रोपोस्फीयर होता है वो हीट होता है विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। आज का काफ़ी अहम वाला टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ गैसेस क्या होते हैं। और आप जानते हैं कि हम गैस यही ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं। फिर हमने उनकी एयर की कंपोजिशन के बारे में बात की, उसके बाद लेयर्स के बारे में भी काफ़ी अच्छी डिस्कशन की। तो थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है, आपको लेक्चर कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बचेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।